और आप लोग क्या देखते हैं अब ये आइकन के साथ बहुत ही बढ़िया मैसेज आ रहा है जो कि हमने कस्टमाइज़ किया है। इस मैसेज को आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और ऐसे ही। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट जंगल की एक और प्लेलिस्ट की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोग जावास्क्रिप्ट की नोटिफिकेशन एपीआई का यूज़ करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूज़र को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। इस वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट जंगल के बारे में। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है जहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग टिप्स ट्रिक्स सीखते हैं, समझते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो, किसी चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो नीचे आप एक कमेंट कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। आते हैं अपनी वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट की नोटिफिकेशन एपीआई को। तो जावास्क्रिप्ट की नोटिफिकेशन एपीआई इनेबल करती है आप लोगों के नोटिफिकेशंस दिखाना किसी भी प्लेटफॉर्म में, अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म, लेकिन ये ब्राउज़र बेस्ड है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको इस एपीआई के से कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, यानी कि आपको यूज़र से परमिशंस लेनी होती हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट के थ्रू आपके सिस्टम में कुछ नोटिफिकेशंस दिखाना चाहते हैं। अगर यूज़र कहता है जी हाँ आप दिखा सकते हो, तो आप दिखा सकते हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, लेकिन इससे भी पहले एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो आपको ध्यान रखनी है कि ये नोटिफिकेशन एपीआई एक नया पार्ट है जावास्क्रिप्ट का। तो काफ़ी पुराने ब्राउज़र्स में इसका सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि क्या आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट की ये नोटिफिकेशन एपीआई वैलिड है या नहीं। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो, तो इसके लिए हमें लिखना है इफ़, इसमें हम लिख देंगे विंडो डॉट नोटिफिकेशन। अगर विंडो डॉट नोटिफिकेशन सपोर्टेड नहीं है तो हम लिख देते हैं console डॉट लॉग नोटिफिकेशंस आर नॉट सपोर्टेड। ये ब्राउज़र में इस नोटिफिकेशन नहीं सपोर्ट होंगे अगर ये दिखता है तो। और एल्स में हम लिख देते हैं console डॉट लॉग नोटिफिकेशंस आर सपोर्टेड। तो अब सेव करता हूँ और देखेंगे कि हमारे ब्राउज़र में क्या हाल है, क्या हमारे ब्राउज़र में नोटिफिकेशन सपोर्ट है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि नोटिफिकेशंस आर सपोर्टेड, यानी कि हम अपने ब्राउज़र में इस एपीआई का यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटीफुल नोटिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र को इन्फॉर्म कर सकते हैं जब भी कोई इवेंट या कुछ भी परफॉर्म होता है। तो आज ये इसमें हम यही सीखेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है, आपने पहले स्टेप में ये चेक कर लिया कि आपके जो ब्राउज़र है वो सपोर्टेड है या नहीं। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आपका ब्राउज़र सपोर्टेड होता है तो अब आप यूज़र से नोटिफिकेशंस की परमिशन लोगे। लेकिन उससे भी पहले आप ये चेक कर सकते हो कि क्या पहले से नोटिफिकेशंस इनेबल हैं या नहीं। तो वो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको लिखना है इफ़ नोटिफिकेशन डॉट परमिशन इक्वल्स टू ग्रांटेड। ठीक है, आपको ये चीज़ लिखनी है। अगर ये चीज़ ग्रांटेड है तो आप यहाँ पर एक console डॉट लॉग कर लीजिए कि नोटिफिकेशन परमिशन इज ग्रांटेड। अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशंस की परमिशन ग्रांटेड है या नहीं। अगर नहीं होती है तो उसके लिए भी हम एक लॉग लिख देंगे कि नोटिफिकेशन परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगी कि नोटिफिकेशंस की परमिशन इनेबल्ड है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारे उसमें आता है नोटिफिकेशंस आर सपोर्टेड, नोटिफिकेशन परमिशन इज नॉट ग्रांटेड। यानी कि नोटिफिकेशंस तो सपोर्टेड हैं लेकिन नोटिफिकेशंस की परमिशन ग्रांटेड नहीं है। इस केस में आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन ग्रांट होते हैं तो आपको डायरेक्टली शो नोटिफिकेशन, तो यहां पर आप वो कोड लिखोगे जिससे नोटिफिकेशंस आप डायरेक्टली दिखा दोगे अगर आपका ग्रांट होता है। बाय द वे आपका ग्रांटेड नहीं है तो उस केस में
आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट फॉर द परमिशन, यानी कि आप इस नोटिफिकेशन की परमिशन की रिक्वेस्ट करोगे यूज़र से। अब इस रिक्वेस्ट को कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे कैसे नोटिफिकेशंस क्रिएट किए जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कोड है, नोटिफिकेशन डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। और ये जो रिक्वेस्ट परमिशन है ये एक प्रॉमिस है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, जैसे ही कोई भी आपके परमिशन को अलाउ या डिनाई करेगा तो आपको ये बता देगा, रिटर्न कर देगा कि ये क्या ग्रांट हुई है या नहीं ग्रांट हुई है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, जैसे ही ये फंक्शन हमारा चलेगा क्या देगा हमें, इफ़ पी, पी एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये प्रॉमिस हमें रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू ग्रांटेड। अगर परमिशन ग्रांटेड होती है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें हम लिख देंगे console डॉट लॉग परमिशन ग्रांटेड, और एल्स में हम लिख देंगे console डॉट लॉग परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस का सिंटैक्स, जिसमें हम ये लिख लेंगे कि परमिशन ग्रांट की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इस चीज को सेव करता हूं, एक एरर देख रहे हो कि नोटिफिकेशन परमिशन हैज बीन ब्लॉक्ड एज द यूजर हैज इग्नोर्ड प्रॉम्प्ट सेवरल टाइम्स। तो ये एक चीज़ हो सकती है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पर जाऊँगा, कुकीज़ को रीसेट कर दूँगा, और मैंने कुकीज़ रिमूव कर दिए, डन किया। और जैसे ही अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप क्या देखोगे, हाँ, इसमें एक और कैच है दोस्तों। अगर आप जो चीज़ ये अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, जैसे मैं अभी देख रहा था, तो यहाँ पर मेरा कनेक्शन सिक्योर नहीं है, तो इस केस में मेरे को डायरेक्टली प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका जो वेबसाइट का कनेक्शन सिक्योर है तो आपको डायरेक्टली कनेक्शन का प्रॉम्प्ट आ जाएगा नोटिफिकेशंस का, तो आपको उसमें अलाउ या ब्लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही मैं इसको अलाउ कर देता हूँ तो आप लोग क्या देखोगे, अब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँ तो मुझे क्या दिखेगा ना कि नोटिफिकेशन परमिशन इज़ ग्रांटेड। लेकिन एक्चुअल में आपको ये चीज़ नॉर्मली दिख जाएगी, अगर आपका कनेक्शन सिक्योर है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब हमें क्या करना है, नोटिफिकेशन परमिशन ग्रांट हो गई, और अगर ग्रांट हो जाती है तो आपको इसके अंदर भी डायरेक्टली शो नोटिफिकेशन करना है। यानी दो केसेस में आपको नोटिफिकेशंस दिखाने हैं, एक तो तब जब पहले से ग्रांटेड है, एक तब जब उसने तुरंत उस समय ही ग्रांट की हो। तो अब हम क्या करते हैं, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी को साबित करने के लिए एक अलग फंक्शन लिखेंगे, शो नोटिफिकेशन। तो हम एक अलग फंक्शन लिखेंगे, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोग अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हो, जो फंक्शंस मल्टीपल जगह यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर भी नोटिफिकेशन शो करना है और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन शो करना है, तो मैं दो बार सेम कोड क्यों लिखूँ, मैं एक ही फंक्शन बना लूँगा जिसमें मैं नोटिफिकेशन का कोड लिख दूंगा और दोनों जगह सेम फंक्शन को यूज़ कर लूँगा। ऐसा ही आप लोग अपने कोड में अलग अलग जगहों पे अपनी कोड के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब नोटिफिकेशन बनाने के लिए क्या करना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बहुत ही सिंपल है, नोटिफाई इक्वल्स टू न्यू नोटिफिकेशन, और इस न्यू नोटिफिकेशंस में हम लिख देते हैं हेलो। और जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो अभी तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस फंक्शन को हमने कहीं यूज़ नहीं किया है। और इस फंक्शन का मैं यूज़ यहाँ कर लेता हूँ,
और सेम ही फंक्शन का यूज़ मैं यहाँ कर लूँगा। तो आपने क्या देखा, एक तो हमारा कोड बहुत छोटा हो गया, और आप क्या देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशंस आ गया और मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट में पहुँच जाऊँगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका लिंक इसके साथ अटैच्ड है। मैं फिर से एक बार इसको सेव करता हूँ तो ये फिर से पेज रिफ्रेश होगा। तो आप लोग क्या देखोगे, दोबारा से वही नोटिफिकेशंस हेलो जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही आ गया। अब मैं इसको हेलो वर्ल्ड कर लेता हूँ तो सिंपली आप देखोगे कि हेलो वर्ल्ड नोटिफिकेशन मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों ये बस इतना ही नहीं, नोटिफिकेशन में आप काफ़ी और चीज़ें भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कॉमा लगाना है और एक ऑब्जेक्ट पास करना है जिसमें आप लिख दो बॉडी। अब बॉडी में क्या करोगे, हेलो वर्ल्ड आई लव यू, या प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑब्वियसली यू नीड टू बिकॉज आई वॉन्ट। तो ये हम लिखेंगे तो आप क्या देखोगे, अब एक हेडिंग आई हेलो वर्ड और एक नीचे उसके मैसेज आता है कि हेलो वर्ड प्लीज सब्सक्राइब। तो इस तरीके से आप लोग सिंपली नोटिफिकेशंस बना सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है आइकन्स, क्योंकि जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका यूज़ आपको करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी ऑनलाइन लिंक इमेज का यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपनी ही वेबसाइट की इमेज का लिंक यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी इमेज लिंक कर दूंगा और यहाँ पर बॉडी के साथ ही हम आइकन भी पास कर सकते हैं, जिसमें कि हम कोई यूआरएल पास कर सकते हैं किसी इमेज का। तो मैंने भी एक यूआरएल पास कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से नोटिफिकेशन दिखाई देता है। तो कंट्रोल में सेव कर लूँगा अपनी वेबसाइट को, और आप लोग क्या देखेंगे, अब ये आइकन के साथ बहुत ही बढ़िया मैसेज आ रहा है जो कि हमने कस्टमाइज़ किया है। इस मैसेज को आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो और ऐसे ही अपनी वेबसाइट में नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हो। आप लोग को ये कोड मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में। मैं ये चीज़ शुरू कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कोड को देख के, क्योंकि वीडियो में कई बार ऐसा होता है कई चीज़ें स्किप हो जाती है या स्क्रीन साइज़ की वजह से कई चीज़ें दिखती नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से कई चीज़ें कई बार क्लियर नहीं होती हैं। तो ये कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस कोड से और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कैसे हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ की, किस तरीके से हमने नोटिफिकेशन क्रिएट किया, कैसे हमने यूज़र से परमिशन ली, कैसे हमने चेक किया कि ब्राउज़र सपोर्टेड है या नहीं। और ऐसे सिंपल 3-4 स्टेप में हमने एक डेस्कटॉप नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखा। सीखा ही नहीं, समझा भी। अगर वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और क्या चीज़ें आप नई नई सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट में शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, हमारी बिगिनर प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, सामने आपके दिख जाएगा। और व्यू जैसा आप सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स हमने बना रखा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले आप जावास्क्रिप्ट का कोर्स सीखिए, फिर व्यू जेएस का कोर्स सीखिए।